हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज के जो प्रश्न इस वीडियो में हरियाणा के जीके से संबंधित प्रश्न है और आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई मेरे पास कि सर करंट के प्रश्न भी आप करवाएं जो अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ आपके एचआर जीके के प्रश्न हैं और कुछ 2021 के जो हरियाणा के करंट के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये लगे कि यहाँ पर अच्छा डाटा, सबसे बेस्ट तैयारी यहाँ पर हो सकती है, तो भाई इस वीडियो के एंड में आप कमेंट कर देना कि सर वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी आपकी अपनी राय है, ठीक है, बता देना। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे, और जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहला प्रश्न है आपके लिए फतेहाबाद का, करंट का प्रश्न है, फतेहाबाद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ध्यान रखना भाई, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फतेहाबाद जिले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ये एक मनीषा पायल है। कौन है? मनीषा पायल। पहला प्रश्न यहां से बनेगा, मनीषा पायल है। कौन है भाई फतेहाबाद ब्रांड एम्बेसडर? मनीषा पायल है, यहाँ से संबंध रखती है, बिलोंग करती है यहाँ से, ठीक है। तो इन्होंने -45 टेम्परेचर में एवरेस्ट की चोटी पर जाकर राष्ट्रीय गान गाया है। उसका रिकॉर्ड बनाने के बाद इसे फतेहाबाद का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी पर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय गान गाकर इसके लिए इसे बनाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो आपके लिए है फतेहाबाद से संबंधित बता रहा हूँ, हरियाणा का एकमात्र 4 मंजिला, हरियाणा का एकमात्र 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी आपका फतेहाबाद रहेगा, ठीक है। 4 मंजिला भाई बस स्टैंड बनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार की सोच ये है कि इसको स्थापित करने से थोड़ा बहुत उद्योग में भी फर्क आएगा, मतलब रोजगार मिल सकता है कुछ बच्चों को या कैंडिडेट को। भाई मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, आप हमें कमेंट करके बता देना एक बार, ठीक है। ये 4 मंजिला है। नया जो सबसे बड़ा है वो आपका गुरुग्राम में बन रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ पर बन रहा है? गुरुग्राम में बन रहा है, ठीक। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है बस स्टैंड, और वर्तमान के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। जब तक ये आपका नहीं बनेगा गुरुग्राम वाला बस स्टैंड सबसे बड़ा, फिलहाल में आपका झज्जर का है सबसे बड़ा, आपको ध्यान रखना। कहाँ का है? झज्जर का सबसे बड़ा है और 4 मंजिला फतेहाबाद में है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आता है 103 साल पुराने चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, 103 वर्ष पुराने, 103 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के, किसके सिक्के हैं? चांदी के सिक्के हैं भाई, ठीक है। चांदी के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? ये आपके कैथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कैथल से मिले हैं, ठीक है। और स्थान अगर आपसे पूछ ले तो कैथल में एक हरसौदा गांव है, ध्यान रखना, हरसौदा। कौन सा गांव है? हरसौदा गांव है। यहाँ पर खुदाई करवाई गई तो यहाँ से 103 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं, आपको ये पता होना चाहिए, कैथल से ये मिले हैं, ठीक है। इतना यहाँ से प्रश्न बन सकता है और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, तो लाइक कर देना भाई। साथ के साथ जो भी साथी इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं तो लाइक तो कर सकते हैं ना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक आपकी हौली झील, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हौली झील, ठीक है। हौली झील, हरियाणा में हौली झील कहाँ स्थापित की जा रही है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में हौली झील कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये आपकी हिसार में स्थापित की जाएगी, ठीक है। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया जाएगा और इसमें जो सरकार की सोच है, इसमें 27 वोट, ठीक है, वोट जो नाव वगैरह होती हैं उन्हें छोड़ने की तैयारी है सरकार की। तो मतलब कि ये बेस्ट झील हम कह सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। हौली झील एक बसाई के नाम से आता है, बसाई झील कहाँ पर है? ध्यान रखना, बसाई झील ये एक आर्द्र झील है, ये भी ध्यान रखना। कल भी मैंने एक प्रश्न बताया था आपको आर्द्र झील का, जो झज्जर के भिंडावास, जिसमें 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम देश की बात करें, जो टोटल पक्षियों की प्रजातियां हैं वो 1250 हैं, ठीक है, इंडिया की हम बात करते हैं। लेकिन इन 1250 में से 500 जो अलग प्रजाति हैं वो केवल हरियाणा में पाई जाती हैं। 1250 में से 500 प्रजाति पक्षियों की हरियाणा में पाई जाती हैं और 250 जो
अलग से हैं वो आपके भिंडावास में पाई जाती है, जो एक आर्द्र भूमि झील भी हम कह सकते हैं। और बसाई आपकी गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। स्क्रीनशॉट लें। वैसे मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसे एक बार आराम से फिर से दोबारा चलाकर देख सकते हैं, या फिर जल्दी से 2-3 बार इस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न और देखते हैं। ये करंट के प्रश्न थे भाई, और भी करवाऊंगा इस वीडियो में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न आता है सांझी गीत। इंपोर्टेंट है भाई, कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सांझी गीत किस पर गाए जाते हैं? अगर किसी को कल्चर के बारे में जानकारी है तो वो जरूर इसका आंसर देगा। सांझी गीत किस पर गाए जाते हैं? जब लड़का या लड़की की जब शादी होती है, शादी के अवसर पर, ध्यान रखना, शादी के अवसर पर इन गीतों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कल्चर से जुड़े हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और पूछ ले भाई, ये रात के टाइम में गाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इवनिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मार्शल आर्ट। ठीक है, मार्शल आर्ट कला उत्सव का दूसरा नाम क्या है? मार्शल आर्ट कला दूसरा नाम क्या है? तो इसे सांस्कृतिक उत्सव भी कहते हैं। ध्यान रखना भाई, क्या कहते हैं? सांस्कृतिक उत्सव भी कहते हैं। पहला प्रश्न तो आपका यहां से बनेगा, मार्शल आर्ट कला उत्सव को किस नाम से जानते हैं? सांस्कृतिक उत्सव के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है। राजा नाहर सिंह के महल में इसका आयोजन किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर आयोजन किया जाता है? राजा नाहर सिंह के महल में। और ये जो परंपरा है 1996 से शुरू की गई थी, और ये हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। आपको ध्यान रखना। सीधा पूछ लेगा, मार्शल आर्ट कला उत्सव का संबंध किस महल से? राजा नाहर सिंह के महल से है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक योजना चली थी हरियाणा में, वनस्पति योजना। ठीक है, कौन सी योजना चली थी? वनस्पति योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? तो ये 1 नवंबर को चली थी, 1 नवंबर 2003। ये आपकी पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक है, एक योजना थी आपकी कंडी योजना। कौन सी है? कंडी योजना। देखो, ये जो कंडी योजना है ये भी पेड़ पौधों से संबंधित है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये शिवालिक जो क्षेत्र होता है ना, कौन सा? शिवालिक क्षेत्र, या मैं सीधा कह सकता हूं शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र। ये केवल 2 जिले के लिए चलाई गई थी, अंबाला और दूसरा है यमुनानगर। ध्यान रखना भाई, जो अभी आपके लास्ट 2020 में जनवरी फरवरी मार्च में कुछ पेपर हुए थे ऑनलाइन, वहाँ पर इस प्रश्न को पूछा गया था। तो कंडी योजना शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से इसका संबंध है। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये वनों से संबंधित है, और 2 डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है, अंबाला और यमुनानगर, और केवल शिवालिक क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र के लिए से सरकार ने शुरू किया था। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले भाई पहले से। चलो भाई, कुछ प्रश्न और देखते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो जाए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको लगता है यहाँ पर हरियाणा जी की अच्छे से कंप्लीट हो सकती है, तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट करा रहे हैं हरियाणा जी के, और मात्र 149 रुपये आपको पे करना है। और PDF अगर आपको साथ लेनी है तो मात्र 199 रुपये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल टॉपिक वाइज डीपली हर टॉपिक की PDF, हर टॉपिक की वीडियो क्लास, और इतना कह सकता हूँ 0 से हाई लेवल तक मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा। और दावा है हमारा कि आपका एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। जो हर एग्जाम में 4-5 प्रश्न आते हैं ना अच्छे लेवल के, वो मैं लिख कर भी दे सकता हूँ कि एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो इस प्रकार की तैयारी करवाता है। तो इस ऑफर का फायदा उठाएं, यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप यहाँ से पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई, कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है जैव ऊर्जा के रूप में हरियाणा कितना उत्पादन करता है? करंट का प्रश्न यहां से बन सकता है। जैव ऊर्जा के रूप में हरियाणा कितना उत्पादन करता है, यानी बिजली का कितना उत्पादन करता है? 1400 मेगावाट। कितना? 1400 मेगावाट का उत्पादन करता है। ठीक है, एक गोरखपुर विद्युत परियोजना है। कितनी बार एग्जाम आया? गोरखपुर विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसमें 700 मेगावाट के 4 प्लांट हैं, 2800 मेगावाट टोटल हो जाता है। ये आपका फतेहाबाद में, ध्यान रखना कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। कई बार गोरखपुर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सीधा कुम्हारिया मिल सकता है।
ठीक है, कुम्हारिया के नाम से भी पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे कुम्हारिया के नाम से भी जानते हैं, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और इसे अनु कुमारी परियोजना भी कहते हैं, ध्यान रखना, अनु कुमारी क्या कहते हैं, अनु कुमारी परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न, हरियाणा में नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा में नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, पानीपत में भाई। ठीक है, पैसे पे मिलाने की कोशिश करना। वैसे ट्रिक में जो ट्रिक होती है उनमें मैं विश्वास नहीं करता, आप अपनी मेहनत करो, आपको आराम से याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखें, आराम से सारा याद हो जाएगा, एक भी बार दिक्कत नहीं आएगी। यूनानी मूर्तिकार किस पर ध्यान देते थे हरियाणा के अंदर? ध्यान देना भाई, हरियाणा में यूनानी जो मूर्तिकार थे वो किस पर ध्यान देते थे? ठीक है, मापतोल पर। किस पर? मापतोल पर ध्यान देते थे। कौन थे भाई? यूनानी जो मूर्तिकार थे वो हरियाणा में किस पर ध्यान देते थे? मापतोल पर ध्यान देते थे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, प्रश्न आता है, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई? पहला प्रश्न तो मैं आपको बता दूं, ये आपका हिसार और फरीदाबाद में स्थापना की गई है। ठीक है, और आपसे डेट पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना, 6 फरवरी 1997। कब स्थापना की गई? 6 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना की गई है। हिसार जो पर्यावरण न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ, पर्यावरण न्यायालय है। ठीक है, ध्यान रखना, हिसार और फरीदाबाद में स्थापना की गई है। अब ये आपका हिसार में नहीं है, सरकार इसे कहाँ पर शिफ्ट कर रही है? कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखना, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ध्यान देना भाई, कहाँ पर शिफ्ट करने के लिए सोच रही है? कुरुक्षेत्र। तो तारीख पूछ ले, 6 फरवरी 1997। स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो 2-4 प्रश्न और बचे हैं। वैसे अस्थायी पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कितने हैं? 1 है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, फैमिली आईडी में हरियाणा का कौन सा जिला नंबर 1 है भाई? करंट का प्रश्न है भाई। फैमिली आईडी में नंबर 1 जिला कौन सा बना भाई? ध्यान रखना, फैमिली आईडी में हरियाणा का नंबर 1 जिला कौन सा बना है? फतेहाबाद है भाई। ध्यान रखना, सबसे ऊपर है फैमिली आईडी बनवाने में बात ये सबसे ऊपर चल रहा है। ठीक है, एक आता है गोल्डन कार्ड में, इंपॉर्टेंट है भाई, गोल्डन कार्ड, इसमें कौन सा जिला सबसे आगे चल रहा है, या कौन से जिले ने इसमें मतलब कि रुचि दिखाई है? तो महेंद्रगढ़ है भाई। कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, करंट का प्रश्न है ये भी। गोल्डन कार्ड में कौन सा चल रहा है आगे? महेंद्रगढ़ चल रहा है। ठीक है, और इसको आयुष्मान योजना के नाम से भी जानते हैं, कहीं घूम मत जाना भाई, आयुष्मान योजना भी कहते हैं इसे। ठीक है, किसको? गोल्डन कार्ड योजना को, आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, बायोगैस प्लांट, जी हाँ, बायोमास है, गैस नहीं, बायोमास प्लांट, ये हरियाणा कहाँ पर स्थापित कर रहा है? करंट का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ये आपका कैथल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कैथल में स्थापित किया जाएगा। और विशेषकर इस पर भी बिजली के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। किससे संबंधित है? बिजली। आपको ये पता होना चाहिए किस में संबंधित है, बिजली से है। और कहाँ पर मतलब कहाँ पर स्थापित होगा? ये कैथल में स्थापित होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? एयर टैक्सी सेवा। ठीक है, ये आपके हिसार से चंडीगढ़ के बीच चलिए, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हवाई जहाज सेवा से संबंधित आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर चलाई गई है। ठीक है, और हरियाणा सरकार 2-3 प्रश्न और है, वो और देख लेते हैं, फिर वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, किसकी तर्ज पर हरियाणा में फिल्म सिटी स्थापित करने वाले, किस राज्य की तर्ज पर फिल्म सिटी स्थापित करेगी भाई हरियाणा में? ठीक है, किसकी तर्ज पर या किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा फिल्म सिटी स्थापित करने वाला? ध्यान रखना भाई। ठीक है, फिल्म सिटी स्थापित होगी हरियाणा में तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी इस पर खासकर ध्यान दे रहा, तो हरियाणा भी इस पर ध्यान देगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बॉलीवुड नगरी किसे कहते हैं हरियाणा की? तो रोहतक है, ध्यान रखना। किसे कहते हैं? बॉलीवुड नगरी किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। राजनीतिक राजधानी, ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो भी आपका रोहतक है। एजुकेशन हब रोहतक। ठीक है, ध्यान आपको पता होना चाहिए। और एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत। हब रोहतक है और एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत है। ठीक है भाई, पहला जेल रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित होगा? पहला जेल रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित होगा?
तो ये भी आपका पानीपत में स्थापित होगा भाई। कहाँ पर होगा? पानीपत में स्थापित होगा। ये भी करंट का प्रश्न है, ये भी करंट का है, मतलब कि आधे से ज़्यादा प्रश्न मैंने करंट के इसमें कंप्लीट किए हैं। एक प्रश्न हो सकता है, फूलों की मंडी हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की जा रही है? फूलों की मंडी, ठीक है, ये गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद ये नहीं है, आपको पता है ये 8 एकड़ में स्थापित की जाएगी। कितनी एकड़ में? 8 एकड़ में। तो ये आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।